हेलो एवरीवन। तो आज हम ना चैप्टर पढ़ने वाले हैं सेकंड, इनसाइड अवर अर्थ। हमारी अर्थ के अंदर क्या है। अर्थ के अंदर क्या है, हम मेजरली देखेंगे कि बाहर से तो हमें पता है अर्थ के अंदर क्या चीज़ें हैं, कैसी हैं। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए एक डायग्राम बनाया इजी करने के लिए। हमारी जो अर्थ है ना वो 3 लेयर्स में डिवाइड की गई है, एक क्रस्ट, एक मेंटल, एक कोर। क्रस्ट सबसे ऊपर की सबसे पतली लेयर को बोलते हैं और मेंटल उससे नीचे वाली लेयर को बोलते हैं और फिर कोर आती है सबसे एकदम सेंटर में। और आपका क्रस्ट और अपर मेंटल को मिला के आपका लिथोस्फीयर बनता है, जो हमने एलिमेंट्स पढ़े थे पीछे वाली क्लासेस में। यहाँ पे जो क्रस्ट है वो ओनली 1% आपका कंपोजिशन करती है, मतलब 1% ही है आपके टोटल अर्थ का जो सरफेस है उसको अगर आप अब देखोगे मास एरिया को तो 1%। मेंटल 84% है और कोर 15% है। मोटा मोटा आप इनको देखो। जो आपकी क्रस्ट है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, एक ओशियनिक क्रस्ट। ठीक है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या होता है, यहाँ पे देखो ये आपकी अर्थ है, एक सरफेस एरिया आपने लिया, यहाँ पे माउंटेन है तो माउंटेन से आप इसकी जो डिस्टेंस पूरी ऐसे देखोगे तो ये ऑलमोस्ट 35 किलोमीटर तक आपका आता है। लेकिन ओशंस ऑलरेडी गहरे होते हैं तो उसका जब आप सरफेस लेवल देखोगे तो 5 किलोमीटर तक की रीच पे आपका क्रस्ट आता है, उसके जस्ट बिलो मेंटल स्टार्ट हो जाती है। अब ये जितनी भी आपकी जो स्ट्रक्चर है इसमें मिनरल्स मिलते हैं। मिनरल्स एक ऐसे खनिज पदार्थ को बोलते हैं जो नेचुरली अकर होते हैं नेचर में, उनका एक फिक्स्ड रेशियो होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, मिनरल्स बोलते हैं। अब जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है आपकी, ये वाली क्रस्ट, इसमें 2 मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट मिलते हैं, एक सिलिका, एक एल्यूमिनियम, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में सियाल भी बोलते हो। और जो ओशियनिक क्रस्ट है उसमें 2 मिलते हैं, एक सिलिका और एक मैग्नीशियम। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद आता है आपका मेंटल, जो कि 2900 किलोमीटर तक आपका फैला हुआ है, अर्थ के इंटीरियर में मिलता है। उसके बाद आती है आपकी कोर। कोर में 2 इम्पोर्टेंट मिनरल्स होते हैं, एक होता है निकल और एक होता है फेरस, मतलब आयरन। तो ये आपके कोर में मिलते हैं। अब पूरे वर्ल्ड में ना सबसे ज़्यादा एक डीपेस्ट माइन है। माइन क्या होता है, खदानें। जब आपको कोई मिनरल एक्सट्रैक्ट करना हो, पर्टिकुलरली आपको ऑयल या पेट्रोल चाहिए होता है तो आप माइंस को करते हो, या फिर आपको अलग मिनरल्स भी चाहिए होता है, डायमंड माइंस होती है ना, गोल्ड माइंस होती हैं। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइन है ऑयल और पेट्रोलियम की, इनको एक्सट्रैक्ट करना है ज़मीन के अंदर से। ठीक है। तो ये साउथ अफ्रीका में एक माइन है जो कि ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर तक गहरी है। आप देखो यहाँ पे कितना ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल तक उन्होंने अर्थ के इंटीरियर में जाके माइन को खोदा है ना, डिग किया है। तो ये चीज़ें आप देख सकते हो। आगे अगर हम बढ़ते हैं हमारे कॉन्सेप्ट्स पर, तो अब आपके इस चैप्टर में 2 ही चीज़ें बताई गई है आपको, एक तो कंपोजिशन, एक आपको बताया गया है रॉक्स। तो आपके रॉक्स 3 तरह की होती हैं, एक इग्नियस रॉक, दूसरा आपका होता है सेडिमेंट्री, तीसरी हमारी होती है, कौन सी होती है, मेटामॉर्फिक। यस, मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये तीनों को क्यों बांटा है, अब देखो इन तीनों को ना इनके कंपोजिशन के हिसाब से बांटा है, इनकी बनावट कैसी है और ये इनका जो नेचर है, एक तरह से नेचुरल मास है, वो कैसा दिखता है। 3 मेजर रॉक्स के डिफरेंट तरीके से हम देखेंगे कि इनके क्या फीचर्स हैं जो हम देख सकते हैं। इग्नियस रॉक्स जो है ना वो लैटिन वर्ड से ली गई है, जिसका मतलब होता है फायर। तो ऐसा बोलते हैं कि जब आपका जो कोई लावा है वो जब बाहर आता है अर्थ से, वो ठंडा होता है और ठंडा होके सॉलिड होता है, और सॉलिड होके क्या बनती है, इग्नियस रॉक्स बनती है। और जब ये इग्नियस रॉक्स बनती है, ठीक है, उसके बाद इस पे हवा लग के, या तो वाटर लग के, या फिर आपकी एयर लग के, या फिर ग्लेशियर से, कैसे मान लो जब फोर्स लग के ये इरोड होती है आपकी, तो छोटे छोटे सेडिमेंट्स में टूटने लग जाती है रॉक्स। और ये प्रोसेस 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 5 दिन, 7 दिन का नहीं है। ये पूरा प्रोसेस आपका लगभग मिलियंस ऑफ ईयर्स लगाते हैं। इवन जब आप एक मुट्ठी रेत जो आप हाथ में लेते हो ना, वो खुद बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते ही लगते हैं। तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे जो रॉक्स है इग्नियस, वो 2 तरीके से फॉर्म होती है, एक तो अर्थ के अंदर अगर लावा ठंडा हो गया, और एक अर्थ के बाहर।
जो अंदर फॉर्म होती है उनको आप बोलते हो इंट्रूसिव रॉक्स, ठीक है। और जो आपकी बाहर फॉर्म होती है उसको आप बोलते हो एक्सट्रूसिव रॉक, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक्स, है ना। तो ये दो तरीके से आप देख सकते हो। अब यहाँ पे एग्जांपल अगर आप, ग्रेनाइट जो है वो अंदर ही ठंडा होता है रॉक और अंदर ही सॉलिडिफाई हो जाती है अर्थ के इंटीरियर में ही। उसको अगर आपको लेना है तो आपको माइंस बना के आप उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। एक्सट्रूसिव में आप ले सकते हो बसाल्ट। ऐसा माना जाता है कि ये जो आपका इंडिया है, इसका ये जो डेक्कन प्लेट्यू है, ये मोस्टली जो फॉर्मेशन हुआ है इसका, ये वोल्केनिक एक्टिविटी से ही फॉर्मेशन हुआ है। स्लोली इरप्शन एक होता है वोल्केनिक का, एक होता है सडन, एक होता है स्लो में। तो ये स्लो वाले प्रोसेस से फॉर्मेशन हुआ है। जब आपका धीरे 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 मटेरियल आपका जमता गया आता गया, तो तब जाके आपके ये जो डेक्कन के प्लेट्यू है ये फॉर्म हुआ है। और इसमें जो रॉक होती है वो कौन सी रॉक है? बसाल्ट रॉक। तो ये एक एग्जांपल है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम बात करेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स की। तो क्या होता है बेटा, समय जब चलता रहता है तो हमने आपको बताया कि सेडिमेंट्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? सेडिमेंट्स। अब ये सेडिमेंट्स क्या धीरे धीरे लेयर्स में बनाते हैं। एक सेडिमेंट यहाँ पे आए, टूट टूट के ऐसे जम गए, 2 3 4 5। तो जब आप देखोगे जितनी भी सेडिमेंट्री रॉक्स हैं उनका स्ट्रक्चर में आपको काफ़ी ज़्यादा इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ये हार्ड होती है इग्नियस, बहुत हार्ड होती है। सेडिमेंट्री एज़ कम्पेयर इतनी हार्ड नहीं होती है। सो जो रॉक्स आपकी इस तरह से बन रही है, सेडिमेंट्स को इकट्ठा करके लेयर्स में बन रही है, ये लेयर्स में बनती हैं, इनको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। इनको बोलेंगे आप सेडिमेंट्री रॉक्स। और ये सेडिमेंट्री रॉक्स जब आपकी लेयर बनाती है तो उनके बीच में जो डेड प्लांट एनिमल होते हैं वो भी आते हैं। तो इसी रॉक्स के अंदर आपके फॉसिल फ्यूल्स आते हैं। और आपको क्वेश्चन आता है कि कौन सी रॉक आपका जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनको प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि ऑयल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, तो वो आएगी आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। अब क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक्स हीट एंड प्रेशर के चक्कर में आके क्या कर लेती है, अपनी जो केमिकल फॉर्मेशन होता है वो चेंज हो जाता है इसका, ठीक है। केमिकल फॉर्मेशन चेंज हो जाता है। मान के चलो एक एग्जांपल लेते हैं, सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल लो आप, सैंडस्टोन। सैंडस्टोन जब हीट एंड प्रेशर के अंडर में आता है तो वो मार्बल में कन्वर्ट हो जाता है। और मार्बल क्या है? मार्बल एक मेटामॉर्फिक रॉक है, ठीक है। आप मान के चलो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया, अब मेटामॉर्फिक रॉक मेल्ट हो गई और मेल्ट होके दोबारा से लावा बन गई और क्या क्रिएट हो गया? इग्नियस रॉक हो गया। तो इसी चीज़ को, ये जो क्रिएशन होता है, फॉर्मेशन होता है बार बार, इसको ही हम बोलते हैं रॉक साइकिल, जो आप इस पेज में यहाँ पे पढ़ने वाले हो, ठीक है, रॉक साइकिल के बारे में। ये हमने अभी क्लियर करा, अब हम रॉक साइकिल पढ़ने वाले हैं। रॉक साइकिल कुछ नहीं है, जब आपकी ये सेट क्यों नहीं हो रहा है, सॉरी। रॉक साइकिल कुछ नहीं है, जब आपकी जो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज नोन एज अ रॉक साइकिल। जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक रॉक का दूसरे रॉक में, उसी चीज़ को क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। कुछ नहीं है, हमने पढ़ा यहाँ पे देखो, इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक्स के टुकड़े होके सेडिमेंट्री रॉक बनी, सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक बनी, मेटामॉर्फिक से फिर मैग्मा बना, मैग्मा से फिर इग्नियस रॉक बनी। और बीच में भी प्रोसेस हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखो, इग्नियस रॉक है, वो डायरेक्टली हीट एंड प्रेशर में आके या फिर एक्सट्रीम कंडीशंस आ गई तो वो मेटामॉर्फिक रॉक बन जाती है, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक में हीट एंड प्रेशर आ गया तो वो डायरेक्टली मैग्मा बन सकता है। मेटामॉर्फिक रॉक्स डायरेक्टली आपकी रियून होके क्या सेडिमेंट्स टुकड़े बना सकती हैं। तो काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, बट 3 तरह की रॉक आपने पढ़ी। आई होप आपको बिल्कुल ठीक लगा होगा। चैप्टर वाइंड अप करते हैं। यहाँ पे क्या बोला कि रॉक्स जो होती हैं वो डिफरेंट मिनरल्स से बनती है। मिनरल्स वेरी नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस होते हैं, जो मैंने आपको बताया। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनकी, सर्टेन केमिकल कंपोजिशन होते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं ह्यूमन काइंड के। खाने में भी आप बोलते हो मिनरल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इवन सम आर यूज्ड एज फ्यूल, जैसे कि कोयला, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, दे ऑल्सो यूज्ड इन इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं। एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम एक्सेट्रा, मेडिसिन, इन फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट रॉक्स का और अर्थ के इंटीरियर का समझ आ गया हो। बाकी कॉन्सेप्ट्स हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे।
सो टेक केयर, बाय, जय हिंद।